हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन धुन के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि गुरुजी जोया को अर्जुन को सजा दिलाने के बारे में कहते हैं। गुरुजी कहते हैं कि देखो, अब तक अर्जुन को लगा कि उसके पास पैसा है, ताकत है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके आगे कौन खड़ा है, तुम लोगों के साथ कौन खड़ा है। और मैं नहीं भी होंगी, अगर मैं नहीं भी होंगी तब भी, मैं नहीं भी होऊंगा तब भी तुम में इतनी ताकत होनी चाहिए थी। मैंने जोया तुम्हें सिखाया है कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि मन और सच्चाई में होती है। तो क्या करेंगे गुरुजी? पुलिस तो बिक गई है, और वो सोशल वर्कर वो भी पीछे हट गई। और वकील ने तो इतना पैसे की टेंशन तुम क्यों ले रही हो? मानते हैं वकील बिक गई है, सॉरी पुलिस बिक गई है, लेकिन न्याय सिर्फ पुलिस और कोर्ट से नहीं मिलता। समाज भी एक बड़ी अदालत है, और मैं उस अदालत में अर्जुन को सजा दिलाऊंगा। क्या मतलब है थारा? गुरुजी ये बोलते हैं, देखो अर्जुन ने नैनिका का वीडियो बनाया है, तुम पर हत्या का आरोप लगाया है, वो इन सब का इस्तेमाल हमें डराने के लिए कर रहा है, लेकिन मैं उसी के हथियारों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करें तो सबसे पहले तो हमें चुप नहीं बैठना है। हमारे साथ जितने लोग हो सबको इकट्ठा करेंगे, पहलवान, सरपंच, सम्मानित लोग, सब पुलिस स्टेशन जाएंगे, मीडिया को बुलाएंगे, खुलेआम अर्जुन के काले कारनामों को भी नकाब करेंगे। अर्जुन सोचता है कि उसका वीडियो डराएगा, लेकिन हम उसके वीडियो को अगर वह वायरल करता है तो उसे उसकी बर्बादी का कारण बनाएंगे। और कुछ साइबर सेल वालों से भी बात करूंगा कि अगर अर्जुन ने वीडियो लीक किया तो हम उसे पुलिस के सबूत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे, अगर उसमें अर्जुन का चेहरा नहीं भी है तो भी, कि ये वीडियो इस तक आया कैसे, है ना। तो वो नहीं करेगा इस काम को, उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने देगा। वो इतना समझदार तो वो भी होगा। अगर उसने ऐसा किया तो सबसे बड़ा सवाल उठेगा कि ये वीडियो उसके पास कहाँ से आया और उसने कैसे लीक किया। लीक करने का इलीगल केस तो बनेगा ना। पैसे और ताकत से पुलिस और कोर्ट को खरीदा जा सकता है, समाज की इज्जत को नहीं। अगर वो समाज नैनिका पे उंगली उठा सकता है, नैनिका को डरा सकता है, नैनिका को धमका सकता है, तो वही समाज अर्जुन के काले कारनामों को सुन के अर्जुन पे भी उंगली उठाएगा। उन्हें समाज में अपनी इज्जत का ही डर है ना, तो वही करेंगे। अर्जुन और उसकी माँ को सामाजिक बहिष्कार करवाऊंगा। गांव की पंचायतें, खेल जगत, कोई भी उनसे रिश्ता नहीं रखेगा, और रहते तो वो इसी शहर में है। और जब समाज से कोई निकाला जाता है ना, जिस समाज की दुहाई देके वो तुम दोनों को रोक रहे थे, उसी समाज का डर अब उन्हें रोकेगा। और समाज के आगे पैसा काम नहीं आता। राधिका बेशक पीछे हट गई है, हाँ, वकील हम ढूंढेंगे, पुलिस पर दबाव डलवाएंगे निष्पक्ष जांच की। उन लोगों की नींदें हराम करनी है। ये लड़ाई लंबी होगी, मुश्किल होगी, इसमें शायद हम सबका नाम भी बदनाम हो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। जोया बोलती, गुरुजी हम तारे साथ हैं, जो कहेंगे वो ही करेंगे, लेकिन इस कमीने को सजा मिलनी ही चाहिए, अब चाहे जैसे। वो लोग, शाम का टाइम हो चुका था, बातचीत करते करते गुरुजी ने कहा, ठीक है जाओ अपने अपने कमरे पे आराम करो, कल मिलते हैं पूरी तैयारी के साथ। मेरे कुछ मीडिया में फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हें भी बोल देता हूँ। अखाड़े के बाकी पहलवान भी
जोया और नैनिका के पक्ष में आ चुके थे। वो लोग वहाँ से खड़े हुए जाने के लिए, तभी अर्जुन की माँ और अर्जुन गाड़ी लेके वहाँ पहुँचे। रोड पे गाड़ी खड़ी की और कार से उतरकर अखाड़े की तरफ बढ़ गए थे। अर्जुन कह रहा था, आज देखूंगा इसे कौन है जिसने इस जोया को छुड़वाया है। कोई नेता है या कोई अधिकारी है जिसने जोया को छुड़वाया। देखते हैं कौन है। उसे पता नहीं होगा उसने किसके खिलाफ पंगा लिया है। बातें करते हुए जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, उनकी नज़र सामने बैठे उस शख्स पर पड़ती है। मजबूत कंधे, गहरी और शांत आंखें। अर्जुन की माँ के मुंह से चीख निकल गई थी और अर्जुन तो पूरी तरह सन्न रह गया था। सामने वही गुरुजी थे जो उनके से बरसों से अलग थे। वही गुरुजी जिनसे अर्जुन की माँ ने रिश्ता तोड़ लिया था, ये कहकर कि तुम्हारी सोच पुरानी है, तुम्हारी अखाड़े की दुनिया, ये पहलवानी मेरे मॉडर्न जीवन से मेल नहीं खाती। अर्जुन की माँ ने हकलाते हुए कहा, वह आप यहाँ, ये सब आपने किया है? आप कैसे ऐसे कर सकते हो? गुरुजी ने अपने पत्नी की तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, ये गहरी उदासी और डिसअपॉइंटमेंट थी। गुरुजी ने कहा, क्या किया मैंने, बताओ। अपने बेटे के खिलाफ खड़े हो गए। पहले भी यही करते थे और आज भी यही किया। गुरुजी ने कहा, हाँ, जोया मेरी शिष्य है और मैंने उसे छुड़वाया। और तुम क्या कर रही हो? जिस वजह से, जिसके लिए मैंने परिवार छोड़ दिया, उसी को आज भी बढ़ावा दे रही हो। आज भी अपने बेटे की गलतियों को पैसे और ताकत के पीछे छुपा रही हो। आज वो इस तरह इतना बड़ा जानवर बन गया है जैसे लड़की की इज्जत करना ही नहीं आता, और तुम उसी जानवर को बढ़ावा दे रही हो, खुला छोड़ रही हो, जिससे वो और वहशी बन जाए। वो उठकर अपनी पत्नी के पास आए और बोले, जिस दिन मैंने उस घर बार को छोड़ा था ना, जिस दिन मैंने तुम्हारी उस छोटी इज्जत को ठुकराया था, उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं अन्याय का साथ नहीं दूंगा। और आज मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा इतना नीचे गिर गया है, क्या करोगे फिर आप? अर्जुन बोलते हैं, क्या करेगा तू बता। गुरुजी अर्जुन का गाल थपथपाते हुए कहते हैं, बेटा उड़े मत ना, अब तुझे कानून सजा नहीं देगा, सजा हम दिलाएंगे तुझे और तू देखेगा। अर्जुन कहता है, तू क्या सजा देगा? तू तब भी अच्छा बाप ना बन सका और अब भी नहीं बनेगा। तूने तो हमें छोड़ दिया था ना, और तेरी सुनता कौन है? अर्जुन की माँ कहती है, अर्जुन शांत रहो, तुम्हें पता भी नहीं है तुम किससे बात कर रहे हो। अर्जुन कहता है, पता है मुझे, ये मेरा बाप, पिता, कौन सा पिता है ये जिसने हमारी परवाह नहीं की, जो अपनी झूठी इज्जत और अखाड़े के वसूलों के लिए सब कुछ छोड़ गया। गुरुजी ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था अर्जुन, मैंने तुम्हारी माँ की उस सोच को छोड़ा था जो तुम्हें हर गलती के लिए बचाता था। मैंने तुम्हारी उस परवरिश को छोड़ा था जिसने तुम्हें जमीनी हकीकत से दूर कर दिया था। मैं चाहता था कि तुम आदमी बनो, मर्द बनो, ना कि ऐसा जानवर जो कमजोरों पर अत्याचार करे, जो औरतों की इज्जत ना करे, लड़की का सम्मान ना करे, उसकी आबरू के साथ खेले। और यही चीज जब तुमने पहली बार ये गलती की थी, तब मैंने तुम्हें सिखाने की सोची थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने ये होने नहीं दिया। और लेकिन अब नहीं, अब तुम नहीं बचोगे। अर्जुन की माँ ने कहा, देखिए मेरी बात सुनिए, मानते हैं अर्जुन से गलती हो गई है, मैं माफ़ी मांगती हूँ,
इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम नैनिका से इसकी शादी करवा देते हैं। नैनिका को यही बात समझा रही हूँ, इससे गलती हुई है, उसकी अप्रू के साथ खेला है तो शादी करवा देते हैं ना। गुरुजी कहते हैं शादी किस बात की शादी? इस लड़की की जिंदगी को नरक बनाने की? तुमने और तुम्हारे बेटों ने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है, समझे? अर्जुन ने कहा कि अच्छा। गुरुजी ने कहा हाँ, सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। सजा कौन देगा? ये तेरे पहलवानों की फौज, ये तेरा अखाड़ा, पुलिस तो हमारे जेब में है, सोशल वर्कर तेरी भाग गई, वकील कोई हमारे सामने तेरा केस लेगा नहीं, तो क्या कर लेगा? ये लड़की और ये इसकी दोस्त, इसकी तो जिंदगी, और ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर सीखेंगे ये। अर्जुन की आंखों में गुस्सा फूट रहा था। अर्जुन की माँ ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हें पता नहीं है तुम किससे बात कर रहे हो, तुम शांत हो जाओ। अर्जुन ने कहा मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये सारा किया धरा इस लड़की का है ना, इस नैनिका का। इसे मैं अपने घर की इज्जत बना रहा था, अपने सर का ताज बना रहा था, लेकिन इसे ये राशि नहीं आ रहा। सारे जड़ की वजह ये है, आज इस जड़ को ही खत्म कर दूंगा, ना रहेगी बॉस ना बचेगी बॉसुर। ये कहकर और नैनिका की तरफ लपका, बोलते हुए कि सारी बकवास यहीं खत्म हो जाएगी, और सीधे जाकर उसने नैनिका का गला दबा दिया। नैनिका डर से कांप गई थी, उसकी सांसें रुकने लगी थी। जोया आगे बढ़ी और उसने कहा तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं, छोड़ इसने। आज के बाद तो कभी किसी ने हाथ नहीं लगा पाएगा अगर 1 मिनट में तूने ऐसे छोड़ा नहीं। लेकिन अर्जुन अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसकी माँ ने भी कुछ नहीं कहा। जोया ने अपना पैतरा अपनाया और अर्जुन को नैनिका से खींचकर 1 सेकंड में दूर किया और अर्जुन के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा। इससे पहले अर्जुन संभलता वो एक के बाद उस पर वार करने लगी, कभी लात कभी घूंसे। पीटते पीटते वो उसे अखाड़े से बाहर तक ले आई थी और अर्जुन दर्द से चीखते हुए चिल्ला रहा था, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, माँ बचाओ मुझे। अर्जुन की माँ चीखते हुए बोली, सोया ये क्या कर रही है, छोड़ मेरे बेटों को। गुरुजी अपनी जगह से ना हिले और ना अपनी पत्नी और अर्जुन की तरफ देखा। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी सिवाय एक गहरे अटल संकल्प के। वो जोया को रोक नहीं रहे थे। नैनिका सांसें वापस लेते हुए जोया को देख रही थी। जोया इतनी बुरी तरह मार रही थी कि नैनिका को उसमें एक दानव दिखाई दे रहा था। जोया मारते हुए अर्जुन से कहती है, तू मारेगा इसने, तू जड़ खत्म करेगा इसकी, आज मैं तेरी जड़ खत्म कर दूंगी। पहले तूने गुरुजी का नाम खराब करा, अपने बाप का ना हुआ तू, और अब तू नैनिका पे हाथ डालेगा? हाँ, तू देख आज बड़ा मर्द बना फिर है ना तू। अब तू मेरा सामना करके दिखा पहले। जोया अर्जुन को पीटती रहती। अब पीटते पीटते उसे रोड के किनारे तक ले आती है। अर्जुन अपना आप को बचाने के लिए इधर उधर भागता है, लेकिन पीटते पीटते उसकी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। अखाड़े के दूसरे पहलवान भी शांत खड़े थे, किसी ने भी जोया को रोकने की कोशिश नहीं की। जोया का गुस्सा आसमान छू रहा था। अर्जुन उसके घूंसे और लातों से बचने की नाकाम कोशिश कर रहा था। नैनिका, गुरुजी अखाड़े के दूसरे पहलवान ये भी पीछे पीछे सड़क पर आ गए थे। उसकी माँ चिल्लाई जा रही थी। शाम का गहरा होता रंग और सड़क की रोशनी, ये दृश्य बिल्कुल भयानक हो गया था। अर्जुन के बदन मुंह से खून निकलने लगा था, लेकिन जोया अर्जुन के ऊपर सवार होकर उसे लगातार पीटे जा रही थी।
नैनिका ने देखा कि जोया की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था, एक ऐसी बेकाबू रौद्र दृष्टि की उसे लगा कि जोया अर्जुन को सचमुच मार डालेगी। उसे डर लगने लगा। वो जोया को किसी भी कीमत पे नहीं खोना चाहते थे, खासकर इस अर्जुन की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। वो तुरंत उसने जोया की तरफ दौड़ लगाई और कहा, जोया बस करो, जोया छोड़ दो, उसे मर जाएगा वो। नैनिका ने जोया का हाथ पकड़ उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जोया ने उसे जोर से झटक दिया, जैसे वो कोई मामूली तिनका हो। जोया का शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसने एक और मुक्का अर्जुन के पेट में दे मारा और अर्जुन का गुस्से से अर्जुन का दर्द से चीख निकल गई। जोया ने उसका कॉलर पकड़ा, उसे ऊपर उठाया और एक लौत खींचकर उसके और जोर से मारी और बोला, जड़ खत्म करने जा रहा था, ले ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और आज के बाद ना तू नैनिका के किसी भी लड़की ने ना छू भी ना पावेगा, छुएगा ना तो डर से कांपेगा, समझा? कह के उसने जोर की लात मारी थी। अर्जुन चीखने लगा था। नैनिका जोर से चिल्लाई कि बस कर जाओ जोया। जोया ने कहा, ना यो ना बचेगा, इसने मेरे नैनी की जिंदगी बर्बाद की, मेरे गुरुजी का बदनाम किया, आज यो अपनी आखिरी सांस लेगा। नैनिका ने देखा कि बात हाथ से निकल रही थी। उसे पता था कि जोया ये कर भी सकती है। उसने बस भाग के जोया को जोर से पकड़ा और कहा, तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें मेरी कसम है जोया, प्लीज बस कर दो, बस कर दो मेरी जान, बस कर दो। ये कहते हुए नैनिका ने जोया के सीने को सहलाने की कोशिश की और जोर से अर्जुन को धक्का दिया, लेकिन जोया की पकड़ इतनी मजबूत थी कि नैनिका के धक्के ने भी जोया को अर्जुन से छूटने नहीं दिया। इधर नैनिका जोया को शांत करने की कोशिश करती रही। जोया का शरीर कांप रहा था, गुस्से से आंखें लाल थी, लेकिन नैनिका की कसम ने जैसे उसे शांत कर दिया था। उसने खुद को रोकना शुरू कर दिया। नैनिका ने कहा, जोया छोड़ने इसको, जोया प्लीज छोड़ो इसको, मुझे इसके चक्कर में तुम्हें नहीं खोना, छोड़ो इसे। वो हटी और जोया ने जोर से अर्जुन को धक्का दिया और बोला, निकल यहाँ से। धक्का इतनी तेज था और अर्जुन पहले से इतना अधमरा था कि वो बेकाबू होकर सड़क पर सड़क के बीचों बीच आ गया था, लड़खड़ा गया और वहीं गिरने लगा कि तभी सामने से आती हुई गाड़ी जो तेज रफ्तार में थी और सड़क पर चल रहे हंगामे से अनबेक, वो ब्रेक नहीं लगा पाई और एक जोरदार चीख की आवाज आई। अर्जुन को गाड़ी ने बुरी तरह टक्कर मारी थी। अर्जुन हवा में उछलकर दूर जा गिरा था। आवाज से सब लोग सन्न रह गए थे। गुरुजी और पहलवानों ने, नैनिका ने, सबने डर से अपनी आंखें बंद कर दी थी। अर्जुन की माँ के मुंह से एक बहुत गहरी चीख निकली थी। आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए क्या होगा ये मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है, चाहे हकीकत हो, चाहे कहानी, चाहे फिल्म हो, चाहे रियल लाइफ। मिलते हैं कल के एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।